नमस्कार दोस्तों, दीपा की रसोई में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम का कुच्चा। इसे आप आम का अचार भी कर सकते हैं, कुच्चा भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ बोला जाता है इसको कुच्चा। ये आप 1 साल 2 साल स्टोर करके रख सकते हैं, कभी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए बनाते हैं कच्चे आम का कुच्चा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 केजी आम लिया है, कच्चा आम। देखिए, आम आप जब भी लीजिए तो बड़ा साइज में लीजिए, जो अचार वाला आम आता है। तो इस तरह का हमने आम को धो लिया है, धो करके पोंछ लिया है। फिर भी उसका देखिए थोड़ा थोड़ा लस्सी जो निकल रहा है, मतलब लस्सी का मतलब उसके मुख की तरफ से जो थोड़ा थोड़ा निकलता है ना, गीला गीला, वो लस्सी होता है। तो उसको हम एक सूती कपड़ा लेके अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। तो सारे आम को आप देख सकते हैं, देखिए हम अच्छी तरह से पोंछ लिए हैं। पहले ही हम धो के छोड़ दिए थे थोड़ा देर से, क्या होता है उसका पानी अच्छी तरह से रिलीज हो जाता है। और उसके बाद हम अच्छी तरह से सबको हम पोंछ लिए हैं। अब हम लेंगे एक चाकू। चाकू की मदद से उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है, उसका जो डंठल जहाँ से होता है, उस हिस्सा को हम सबसे पहले सभी आम में से काट के हटा लेंगे। ये बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस है। इसको नहीं करने से ये अगर रह जाएगा तो इससे आम का जो अचार हो, आप कुच्चा हो, कुछ भी हो, वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए कोई भी अचार बनाए उसको हटा लीजिए। उसके बाद हमने लिया है 300 ग्राम मिर्च। 2 केजी आम लिया है, उसमें 300 ग्राम हमने हरा मिर्च लिया है। अब हरा मिर्च को हमने धो लिया है, धो के थोड़ा उसका पानी को सूखने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद उसके डंठल को हम आराम आराम से सबको तोड़ के हम निकाल लेंगे, सारे डंठल को। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम लिए हैं कद्दूकस। जो कद्दूकस करने वाला आता है वो हम लिए हैं। आप जो मिक्सी का जार है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हम बताते हैं कि आप कैसे कुच्चा बना सकते हैं। तो या तो इस तरह से आप इसको कस कर लीजिए, मतलब इसको इस तरह से बारीक 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 इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से आराम से हल्के हाथों से इसको करिएगा तो इस तरह से आराम से आपको कद्दूकस हो जाएगा, गुठली बाहर निकल जाएगा। देखिए इस तरह से हमको कर लेना है। इसको छीलना नहीं है, कुछ लोग छील के भी बनाते, लेकिन आप याद करिए कि अब जब आम का अचार बनाते तो क्या छीलते हैं? नहीं ना। तो जब भी खट्टा कोई भी चीज़ बनाइए तो आम को छीलने की ज़रूरत नहीं है। उसका छिलका में जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से हम सारे आम को कद्दूकस कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास कद्दूकस नहीं है, आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते, तो उसका दूसरा उपाय भी है। दूसरा उपाय हम आपको बताते हैं कि आम को हम ऊपर से काट लेंगे। आप देखिए, हम पहले कद्दूकस करके आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से हम देखिए कद्दूकस कर लिए, देख सकते हैं। देखिए इस तरह से बारीक 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 आपका हो जाएगा। इस तरह से आप सारे आम को कर लीजिए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, आपसे इतना मेहनत नहीं हो रहा, तो हम बताते हैं, आम को गुठली को छोड़ के इस तरह से आप काट लीजिए, ऊपर से निकाल लीजिए। जैसे आम है, आम को इस तरह से चाकू की मदद से, पिदाई की मदद से इस तरह से उसके ऊपर के भाग को आप निकाल लीजिए। उसके बाद निकाल के उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए। और छोटा छोटा टुकड़ा करके आप हल्का दरदरा मिक्सी के जार में रख के इसको हल्का पीस लीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे तो उसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं, इस तरह से हम इसको मिक्सी के जार में रख लेंगे। और उसके बाद इसे हल्का मोटा दरदरा इसको हम पीस लेंगे। ज़्यादा नहीं पीसना, चटनी के जैसा एकदम महीन नहीं करना है। हल्का सा बस इसको 2 मिनट चलाइएगा ना, 1.5 मिनट तो हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमको बस इस तरह का देखिए टेक्सचर बनाना है। आप देख सकते हैं, देखिए हल्का मोटा और हल्का महीन। अब हम जो हरा मिर्च लिए थे, देखिए उसका डंठल को हम तोड़ लिए। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा अदरक डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसको अदरक को छील के उसको काट के पीस लेना है साथ में। तो उसके डंठल को तोड़ लिए। अब हरा मिर्च को भी हमको पीस लेना है। इसको भी ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, दरदरा पीस लेना है। अदरक हरा मिर्च को एक साथ ही हमको पीस देना है। और याद रखिएगा, इसको महीन नहीं करिएगा, दरदरा करिएगा। टेक्सचर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह का हमको टेक्सचर बनाना है। देख सकते हैं, देखिए हल्का सा दरदरा टेक्सचर रखना है, देख रहे हैं। अब इस तरह से करके हम दोनों को मिक्स कर देंगे। आम का और मिर्च का दोनों को मिक्स कर देंगे। और दोनों को मिला देने के बाद दोनों में जो पानी होगा एक्स्ट्रा, इसमें पानी जो होता है उसको इस तरह से हमको निकाल लेना है। मिर्च का पानी आप अलग निकाल सकते हैं, आम का पानी आप अलग निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सूती कपड़ा लेंगे। देखिए इस तरह से सूती कपड़ा लेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा करके दे करके
देख सकते हैं, देखिए इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा दे करके इस तरह से जोर से इसको घुमा घुमा करके इसको इस तरह से निचोड़ेंगे तो इसका पानी सारा रिलीज हो जाएगा। देख सकते हैं, देखिए आप अलग बर्तन में रिलीज करिएगा, हम आपको दिखाने के लिए इसी में दिखा रहे थे। देखिए इस तरह से इसमें बहुत सारा पानी निकलता है, तो सारे पानी को इस तरह से हमको रिलीज कर देना है। जितना भी आम है, आम और मिर्च अलग अलग कर दीजिए या एक साथ कर दीजिए, आपको जैसे सुविधा आप वैसे कर सकते हैं। तो अभी मेरा अलग अलग है तो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आम का हम पानी रिलीज कर दिए, वो दिखा सकते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए इस तरह से पानी रिलीज होने के बाद वो सूखा सूखा इस तरह का टेक्सचर बन जाएगा आपको। तो इसको अब हमको अलग रख लेना है एक अलग प्लेट में। इस तरह से आप धीरे धीरे करके सारे आम को, आपके पास अगर बड़ा कपड़ा है तो आप एक साथ भी आराम से रिलीज कर सकते हैं। देखिए इस तरह का टेक्सचर आपको बन जाएगा जब उसमें से पानी निकल जाएगा सूखा सूखा। अगर पानी रहेगा तो आपका अचार खराब हो जाएगा, ऐसे सालों साल आपका अचार कुछ भी नहीं होगा। देखिए इस तरह का टेक्सचर बन जाएगा। तो इस तरह से हम सारे आम के पानी को हम रिलीज कर देंगे और सेम इसी तरह मिर्च के पानी को भी हम रिलीज करते हैं। देखिए हमको 2 केजी आम में देखिए अब कितना पानी निकला, हाफ केजी से ज़्यादा 700 ग्राम से कम पानी नहीं है, बहुत सारा पानी निकला। इस तरह से हम सारे को रिलीज कर दिए। देखिए मेरा सारा आम इस तरह से पानी को हम निकाल दिए इसमें से। अब जो मिर्च लिए हैं, मिर्च के पानी को भी हम इसी तरह से निकाल दिए हैं। अब निकाल करके हम इसी के अंदर मिला देंगे सेम टू सेम। अब दोनों को मिला देने के बाद इसको 2 घंटा के लिए हम छत पे छोड़ देंगे धूप में। अगर तेज धूप है तो आप कम से कम 2 घंटा रखिए और कम धूप है तो 4 से 5 घंटा तक इसको, क्योंकि इसका पानी जो, और हर आधा घंटा 20 मिनट पे इसको क्या करिए थोड़ा थोड़ा हिलाते, नहीं तो ऊपर का सूख जाएगा नीचे का पर रह जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं हम मसाला बनाने। मसाला बनाने के लिए हम सबसे पहले लिए हैं, हम 2 केजी आम के लिए लिए हैं तो 50 ग्राम हम खड़ा धनिया लिए हैं। खड़ा धनिया आपका मतलब धनिया पाउडर का यूज करते होंगे, लेकिन हम यहाँ पे खड़ा धनिया का यूज करते हैं। आप देखिए इसको कहते हैं हम खड़ा धनिया। खड़ा धनिया लिए हैं 50 ग्राम। और मसाले को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस मसाले में हल्का सुगंध आने तक उसको भूनना है। हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पे मसाले को भूनिए। तो हम 50 ग्राम यहाँ पे धनिया लिए हैं, धनिया को पहले भून लेते हैं। देखिए इस तरह से हल्का सा गर्म हो जाएगा। अब इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे। जो नेक्स्ट मसाला है खड़ा लाल मिर्च। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप 15 से 20 दीजिए, कम तीखा पसंद करते हैं तो 7-8 बहुत है। वो उसके तीखापन पर डिपेंड करता है आप कैसा तीखापन खाना चाहते हैं, क्योंकि बाद में फिर मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी इसमें पड़ेगा। तो देखिए हम इसमें बस 5-7 ही लाल मिर्च दिए हैं। इसके बाद 50 ग्राम जीरा। जीरा भी खड़ा मसाला, हमेशा हर जितना भी मसाला खड़ा यूज करिए, उसको भून के हल्का दरदरा पीस के यूज करिए। बहुत ही टेस्टी आपका कोई भी अचार बनाइए। उसके बाद उसमें हम 30 से 40 ग्राम आपका दिए हैं गोलकी, खड़ा वाला काला मिर्च जिसको बोलते हैं। उसके बाद पीला सरसों, अगर आपके पास काला सरसों तो काला सरसों दीजिए, हमारे पास नहीं था इसलिए हम 50 ग्राम पीली सरसों दिए हैं। सरसों से जो टेस्ट आता है अचार का ना, आपको बता नहीं सकते, बहुत अच्छा। जो झझक वाला टेस्ट आता है ना सरसों के तेल वाला, उस तरह का टेस्ट आता है। तो बिना सरसों का अचार का तो कल्पना भी नहीं किया जा सकता। तो इतना आप मसाला को हल्का हल्का इसको भून लिए। और इसमें जो मंगरेला, अजवाइन और मेथी, इसको नहीं भूनना है ज़्यादा, इसलिए इसको हम साइड में रखें। अब इसमें हमको डालना है सौंफ। हम अभी तक सौंफ नहीं डाले हैं। अचार के मसाला का सबसे मेन पॉइंट होता है सौंफ। अब हम यहाँ पर लेंगे 50 ग्राम सौंफ। सौंफ थोड़ा सा खड़ा बचा के रखिएगा और थोड़ा सा भून के उसको पीस के दीजिएगा, क्योंकि खड़ा सौंफ देने के बाद मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा उसमें खड़ा सौंफ भी ज़रूर डालिए, इसे बचा के रखिए, ज़्यादा नहीं। अगर आप 50 ग्राम भून रहे हैं तो 5 से 7 ग्राम 10 ग्राम तक थोड़ा सा बचा के रखिएगा। तो अब हम सौंफ डाल करके इसको हल्का भून लेना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे करके, जब तक इससे हल्का हल्का सुगंध आने लगे तब तक हमको इसको भूनना है। देखिए हमारा मसाला रेडी है। अब इसमें हम दे देंगे मेथी दाना। आप चाहें तो मेथी दाना बाद में जब मसाला निकाल लीजिए तो उसी फिर गर्म तावा पर आप मेथी दाना को दे सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मेथी दाना दिए हैं इसमें हल्का पीसने के लिए, और थोड़ा सा मेथी दाना हम बचा के रखे हैं बाद में डालने के लिए। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिए और मसाले को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब तक मसाला ठंडा होता है तब तक हम तेल को गर्म कर लेते हैं। तेल को गर्म करने के लिए हमने देखिए कढ़ाई को गर्म कर लिया। हमने 1 लीटर तेल लिया है। वैसे तो आपको 2 किलो आम में कम से कम 1.5 लीटर तेल लगेगा। तो देखिए कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है। अब उसमें तेल को हम काट के डाल देंगे।
अब तेल को जब तक गर्म करना है तब तक ये बबल जो है बबल ख़त्म नहीं हो जाए, जितना भी ऊपर में फेन दिख रहा है ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा बबल बच रहा है, तो यहाँ पे लेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। 2 किलो आम में आपको 50 ग्राम का पैकेट पड़ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे हींग। ये 2 चीज़ आपको बहुत इसेंशियल है। दोनों आपको जब एक गर्म हो जाएगा तेल, तो तेल के अंदर ही डाल देना है। देख सकते हैं, देखिए हम कश्मीरी लाल मिर्च और दोनों को डाल करके अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिए हैं। धीरे धीरे खुद ठंडा होगा तेल। गैस के फ्लेम को ऑन करके कभी मत डालिएगा, नहीं तो वो तो जल जाएगा, तो उसका कलर नहीं आएगा। गैस के फ्लेम को बंद करके उसमें डाल दीजिएगा। आधा डालिएगा, आधा बचा के रखिएगा, आधा बाद में डालिएगा। अब देखिए मेरा मसाला तब तक ठंडा हो चुका है। अब इसे हमको पीस लेना है, तो पीसने के लिए मिक्सी जार लगा लिए हैं। अब इसमें दरदरा हमको इसको पीस लेना है, मसाले को पूरे को डाल करके। तो मसाले को कभी महीन नहीं पीसिएगा, हल्का दरदरा। देखिए इस तरह का टेक्सचर ही रखना। आप देखिए बस फटाक से चलाइए, फटाक से बंद कर दीजिए। 2-4 बार ही घूमेगा, बस फट से रेडी हो जाए। देखिए इस तरह से हम सारे मसाले को पीस के तैयार कर लेंगे। अब हम देखिए जो 2 घंटा हम जो छत पे सुखाए थे, सूखने के बाद देखिए इसका टेक्सचर इस तरह से आया। देख सकते हैं ये प्लास्टिक के बर्तन में है, इसलिए हम इसको एक स्टील के बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दोनों मिर्च और आम दोनों सूख करके 2 केजी आम था, 300 ग्राम मिर्च, इतना हुआ है। तो इस तरह से भी इसको एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अब देखिए बर्तन में निकालने के बाद इस तरह से इतना हो गया। अब इसमें मसाला डालेंगे। तो जो मसाला हम तैयार करके रखे थे, देखिए वो मसाला अब हम इसके अंदर इस तरह से हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम हल्दी पहले नहीं डाले थे, अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे आप अगर टीस्पून से डालें तो आपको कम से कम 5 से 8 टीस्पून डालना है, और वजन से डालें तो अब 30 से 40 ग्राम हल्दी पाउडर इसमें डालिए। नमक भी कम से कम 50 से 100 ग्राम के अंदर चला जाएगा। अगर वजन से डालेगा तो 60 ग्राम आप नमक डालिए, परफेक्ट होगा। लेकिन थोड़ा नमक हम ज़्यादा देते हैं अचार में, क्योंकि उससे वो अचार ख़राब नहीं होता है, बाद में नमक मिक्स हो जाता है। फिर मंगरेला अजवाइन हम खड़ा दिए, इसको भी हमने भूने थे। मेथी दाना इस भी हम खड़ा डालते हैं थोड़ा सा भूनने के लिए। सौंफ जो हम बोले थे, थोड़ा सा सौंफ बचा के रखिए, थोड़ा सा सौंफ आप खड़ा डालिए। और थोड़ा सा हम मसाला में पीसे थे। थोड़ा सा यहाँ पे काली मिर्च, वो भी हम थोड़ा खड़ा डालेंगे। इससे क्या होगा, जब बाद में मुंह में जाता है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से सारे को अब हम डाल दिए। अब हम लिए हैं जो तेल हम गर्म करके ठंडा होने के लिए दिए थे, वो तेल बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसमें हींग और जो कश्मीरी लाल मिर्च डाले थे, इसलिए इसका कलर इस तरह को। अब हम सारे तेल को इसके अंदर अब हम डाल देंगे इस तरह से। देख सकते हैं, देखिए तेल डालते ही आपको दिख रहा होगा कितना सुंदर कलर आ गया है ना, बहुत सुंदर कलर आ गया था। अब तेल डालने के बाद आप इसे एक, या तो आप छोलनी ले लीजिए, स्टील वाला, लकड़ी वाला, जो आपके पास है, उसकी मदद से उसे अच्छे से हमको मिलाना है। तो इस तरह से इसको आराम से हमको मिक्स करना। आप देखिए अचार भी इसका सेम प्रोसेस होता है, अचार भी इसी तरह से बनाइए। अचार आपका बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसमें थोड़ा तेल कम पड़ता है, अचार में थोड़ा सा तेल ज़्यादा पड़ता है। तो इस तरह से हम हल्के हाथों से इसको हम मिक्स करेंगे। तेल लग रहा है कम है तो थोड़ा तेल आप और दे दीजिए, गर्म करके ठंडा करके दीजिए। नहीं तो आप तेल देके धूप में भी रख दीजिए, तब भी परफेक्ट आपका होगा। तो इस तरह से हम अचार को धीरे धीरे करके मिलाएंगे। तो देखिए मिलाने के बाद इसका टेक्सचर बिल्कुल इस तरह से आया है। अब आपका जो कुच्चा है वो रेडी है, आप अभी भी खा सकते हैं। और अगर आपको स्टोर करके 1 साल के लिए रखना तो कम से कम इसे कड़ी धूप में 2 से 3 दिन के लिए इसी तरह कटौती में रख दीजिए, और उसे 2 से 3 बार उसको चलाइए। इससे क्या होगा, वो अच्छी तरह से इसमें जो भी नमी होगा वो निकल जाएगा। तो आपका अचार जो है स्टोर होके ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक रहेगा। और अगर आप इसमें चाहते हैं कि मेरा अचार बिल्कुल ख़राब नहीं हो, कम धूप आपके घर में लगता है, इसमें आप थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 ढक्कन आप विनेगर ऐड कर दीजिए। ये अचार को ख़राब होने से बचाता है। तो आप विनेगर ज़रूर ऐड कर दीजिए। अगर आपको आपके घर में ज़्यादा धूप नहीं आता है, धूप आता है, तो आप आराम से इसे 2-3 दिन के लिए धूप में रखिए। जिस तरह से सब्जी घाटते हैं उस तरह से हर आधे घंटे पे इसको घाटिए। देखिए कितना अच्छा अचार। अगर आपको तेल कम लग रहा है तो इसमें ½ लीटर और तेल डाल दीजिए। तो देखिए मेरा कुच्चा बहुत अच्छी तरह, बहुत ही सुगंधित, बहुत ही लजीज बना है। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया, बच्चे से लेके बड़े तक। आप भी ज़रूर बनाइए और ट्राई करिए इस तरह का कुच्चा। तो देखिए
इस तरह का मेरा टेक्सचर हुआ। अब इसे हम धूप में रख देते हैं। धूप में रखने के बाद 2 दिन बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लगता है। तो देखिए इस तरह से धूप में रखना है, इसको इस तरह से हमको मिलाना है आधे आधे घंटे पे। उसके बाद जिस बोयाम में उसको रखना है, बोयाम को भी हम अच्छी तरह साफ करके उसको हम धूप में रख दिए हैं। अब आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से कलर ऊपर से सूख जाएगा। 2 दिन बाद मेरा अचार देखिए इस तरह से, मेरा अचार बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। आप देख सकते हैं, देखिए अभी 2 साल रहे 3 साल रहे कभी ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं, देखिए तेल ऑयल है जो रिलीज कर दिया है, वो ऑयल छोड़ दिया, मतलब अचार आपका बिल्कुल रेडी है। अब जो बोयाम हम सुखा के रखे थे, उस बोयाम में इसको हम भर के रख देंगे। देखिए बोयाम को हम अच्छी तरह धो के धूप में दे दिए थे, धूप में वो सूख गया। अब बहुत अच्छी तरह आराम से इसको अचार को हमको बरनी के अंदर भर के रख देना है। तो जार हमेशा कांच का रखिए और एयर टाइट जार रखिए, ताकि आपका अचार कभी ख़राब नहीं हो। जार में रखने के बाद भी अगर पॉसिबल है तो एक दिन उसको धूप में रख दीजिए। तो आपको मेरा रेसिपी, मेरा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और इस तरह से आप एक बार अचार बना के देखिए, आपके घर में सब लोग को बहुत पसंद आया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी, नेक्स्ट वीडियो के साथ दीपा की रसोई में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू। देखिए मेरा अचार का कलर कितना सुंदर लग रहा है। हम बरनी में इस तरह से भर दिए, उसको एक दिन धूप में रखे, उसके बाद रेडी है। बाय बाय, लव यू।